Welcome back to all. Now in this video we have discussed some numericals based on the physical properties of soil, various parameters as we discussed in the previous lectures like water content, bulk density, dry density, saturated density, degree of saturation, void ratio, porosity, etc. So you have to remember all the formula which have delivered in the previous lectures and the derivations also. So these questions will come in the many competition exams like GATE, EAS, etc. So I got some questions from that. So let's we start the some basic question. Like in this first question, the question says the 1 cubic meter of wet soil weight 19.80 kilonewton. If the specific gravity of the soil particle is 2.70, the water content is 11/10. What is the वाइड रेशो, ड्राई डेंसिटी एंड द डिग्री ऑफ सेचुरेशन? तो देखिए इस क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको सॉइल का जो वेट है, वेट मतलब आपको फील्ड सॉइल दे रखी है, गीली मिट्टी दे रखी है जिसका वजन है, वेट है 19.80 किलो न्यूटन। ओके, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वेट सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दे रखा है 1 क्यूबिक मीटर, वेट सॉइल का वजन इतना है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो बल्क डेंसिटी वो गिवन है 19.80 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन है 2.70, वाटर कंटेंट गिवन है। आपसे क्या क्या पूछा, वाइड रेशो पूछा, ड्राई डेंसिटी पूछी है और डिग्री ऑफ सेचुरेशन यहाँ पे आपको पूछा हुआ है। चलिए, तो आपको सबसे सारे फार्मूले आपको रिमाइंड होने चाहिए कि क्या क्या फार्मूलों का यहाँ पे यूज़ होता है। तो सबसे पहले आपका फार्मूला है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाइड रेशो। वाइड रेशो क्या होता है? स्मॉल v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड थ्रू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, गामा डी जिसको हम डिनोट करते हैं ड्राई डेंसिटी से, ये क्या होता है? एक तो होता है इसका गामा अपान में 1+w और एक और होता है जी गामा w अपान में 1+e। ये दोनों फार्मूले इसमें यूज़ होंगे। ठीक है, और एक आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाइट, वाटर वाइट टू दी वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, मतलब कितना परसेंट वाइट्स में वाटर फिल है। ठीक है, उसका वॉल्यूम है, वो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है। ये परसेंटेज में होता है और ई हमेशा फ्रैक्शन में होता है, 1.2, 0.25 इस तरह से। ठीक है, और गामा डी आपका हमेशा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब में हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक। तो सबसे पहले अब आप इसमें क्या निकालेंगे, आपको ड्राई डेंसिटी आपकी इजी वे में निकल जाएगी। यहाँ पे आपको गामा दे रखा है, कितना है? 19.80 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जी दे रखा है 2.70 और जी के साथ में आपको यहाँ पे डब्ल्यू दे रखा है 21%। ये तो गिवन है। तो आपको क्या पता है कि गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपान में 1+e। तो यहाँ पे आपको ई की ज़रूरत है, ई के बिना आप इसको नहीं निकाल सकते। एक और क्या जानते हैं आप? गामा डी इक्वल टू गामा अपान में 1+w। तो यहाँ पे आपको डब्ल्यू गिवन है, गामा डी वन है, बल्क डेंसिटी पता है सॉइल की, तो यहाँ से आप गामा डी इजी वे में निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बल्क डेंसिटी या सेचुरेटेड डेंसिटी या ड्राई डेंसिटी इस तरह से मेंशन नहीं है, तो आप कैसे समझेंगे? देखिए लिखा है 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट सॉइल। वेट सॉइल मतलब कि गीली मिट्टी, मतलब कि मॉइस्ट सॉइल। वेट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, इस तरह की सॉइल यदि कहीं लिखी है तो इसका मतलब है कि वो नेचुरल सॉइल है। और नेचुरल सॉइल की जो डेंसिटी है, यदि सॉइल सेचुरेटेड कंडीशन में होगी तो उसकी डेंसिटी बल्क डेंसिटी इन सेचुरेटेड कंडीशन कहलाती है ना। ये तो आपको पता ही है कि बल्क डेंसिटी का जो वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, टोटल मास ऑफ सॉइल अपॉन में टोटल वॉल्यूम। और सेचुरेटेड क्या होता है कि जो सेचुरेटेड कंडीशन में जो भी सॉइल का मास है वो टोटल वॉल्यूम है, वो सेचुरेटेड वॉल्यूम होता है, सेचुरेटेड डेंसिटी होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेप में गामा डी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, जो मैंने फार्मूला बताया आपको। अब देन यहाँ से आपको गामा डी निकल गया, फिर से आपने गामा डी का फार्मूला लगाया और यहाँ से आपने 1 + c को कॉमन लेते हुए ई की वैल्यू पता कर ली। अब ई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 0.485, ओके। तो जो 0.485 आ रही है ये आपकी ई फ्रैक्शन में है। फिर आप क्या जानते हो, एक रिलेशन और आपको पता है, जो मैंने कई बार आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसे, ये वाला जो है ना, GW = ES। तो यहाँ पे आपको G पता है, W पता है एंड E भी पता है, तो यहाँ से आप डिग्री ऑफ सेचुरेशन इजी वे में निकाल लेंगे। तो ये आ रहा है आपका 61.24, ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हम एक हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और सारे रिलेशन आपको पता होने चाहिए जितने भी, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन है आपका, ड्राई सॉइल हैज़ अ वाइड रेशियो ऑफ 0.65 एंड इट्स ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.80, व्हाट इज इट्स यूनिट वेट। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन है। कोई एक सूखी मिट्टी है, हैज़ वाइड रेशियो ऑफ 0.65, उसका वाइड रेशियो है 0.65 और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 2.80 है, तो यूनिट वेट कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप निकाल सकते हैं, आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आप जो जो डाटा दे रखा है उसको लिख लीजिए। आपको यहाँ पर ई गिवन है और एस भी गिवन है। सॉरी, जी गिवन है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है यूनिट वेट। यूनिट वेट पूछा आपको। अब यूनिट वेट में कहीं इन्होंने मेंशन नहीं करा है कि कौन सा यूनिट वेट चाहिए। ड्राई सॉइल है लेकिन लिखा हुआ है, सूखी सॉइल है, तो आपको ड्राई यूनिट वेट चाहिए ना। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को पढ़ना होगा। तो गामा डी आपको निकालना है और यहाँ पे आपको ई और जी दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या पता है, गामा डब्ल्यू भी आपको पता है। तो आप कैसे निकालेंगे, जी गामा डब्ल्यू अपन में 1 + ई, गामा डी = जी गामा डब्ल्यू अपन में 1 + ई। आपको जी पता है, ई पता है, डब्ल्यू पता है, जी गामा डब्ल्यू आपको पता है, तो आप यहाँ से गामा डब्ल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया। ये देखिए, जी गामा डब्ल्यू अपन में 1 + ई, जी पता है, गामा डब्ल्यू पता है 9.81 होता है और ई पता है 0.65 गिवन है। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन तो इसका कर लिया। सेकंड में क्या कह रहा है कि वाटर इज एडेड टू द सैंपल सो डेट द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज 60% विदाउट एनी चेंजेस इन वाइड रेशियो, डिटरमाइन द वाटर कंटेन इन यूनिट वेट। क्या बोल रहा है कि यदि आप वाटर इज एडेड टू द सैंपल, यदि हम उस सॉइल के सैंपल में जो कि ड्राई है उसमें हम यदि पानी मिलाते हैं तो उसकी जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वो 60% हो जाता है। मतलब उसके जो वाइड्स का 60% पोर्सन है वो पानी से घिरा जाता है, मतलब इट इज़ ऑब्जर्व बाय द वाटर वाइड, ओके। एंड विदाउट एनी चेंजेस इन वाइड रेशो, उसके वाइड रेशो में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब कि सपोज उसका वाइड रेशो कुछ 70% था, 30% सॉलिड थे, तो 70% का 60% जो भी होगा उस भाग में आपका पानी है वो 70% एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब डिटरमाइन द वाटर कंटेन इन यूनिट वेट, ठीक है। फिर मैं आपको वही रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप वही काम करिए कि आपको क्या क्या डेटा इसमें गिवन है। तो आपको क्या क्या डेटा यहाँ पे गिवन है, हम लिख लेते हैं इसको 1 by 1। सबसे पहले आपको दे रखा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, आपको दे रखा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन 60%, मतलब 0.6, और मुझे सॉइल का जो जी होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल चेंज नहीं होती है।
तो आपको पता ही है। गामा डी अभी आपने कैलकुलेट कर ही लिया है। तो वाटर कंटेंट इन यूनिट वेट मतलब अब यहाँ पे आपको वेट यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इस कंडीशन में। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको वाटर कंटेंट निकालना है। तो आप क्या जानते हैं, E इक्वल टू GW, ठीक है। आपको ये पता है वाइड रेशो भी चेंज नहीं हो रहा, ये भी पता है, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपको पता ही है 60% है। तो यहाँ से आप वाटर कंटेंट इजी वे में निकाल लेंगे। ये निकल गया तो उसके बाद आपको सेकंड टास्क है डेंसिटी निकालना। तो आपके गामा डी इक्वल टू क्या आता है, गामा अपन में 1+W, ठीक है। तो आप बस यहाँ पे W रखेंगे, गामा डी की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे आपको गामा निकल जाएगा। एक फार्मूला तो ये है जिससे आप निकाल सकते हैं, और एक फार्मूला गामा का जो होता है वो ये होता है G प्लस ES गामा W अपन में 1+E, ठीक है। ये भी एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे G रखिए, E रखिए, S रखिए, W रखिए, तो यहाँ से भी आपको ये निकल सकता है। तो दोनों फार्मूले में से कोई सा भी एक फार्मूला आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए इन्होंने क्या करा है, तो पार्शियल सेचुरेशन का आ गया था। सबसे पहले वाटर कंटेंट निकाला 13%, और इन्होंने वही फार्मूला लगाया G प्लस ES गामा W अपन में 1+E, ठीक है। अल्टरनेटली आप वो भी कर सकते थे, गामा अपन में 1+W मल्टीप्लाइड बाई गामा डी। 16.65 से आप 1+W मतलब 1+1.1393 का मल्टीप्लाई करके भी आप इसको निकाल सकते थे, ये आपकी निकल जाती। अब थर्ड क्वेश्चन है इसी का, इसी में ये पैरेलल है, इसका डेटा सेम है। अब सैंपल को आपने क्या करा, प्लेस्ड बिलो दी वाटर, पानी के नीचे रख दिया, मतलब ये सबमर्जेंस वाली सिचुएशन हो गई है ना। डिटरमाइन द ट्रू यूनिट वेट नॉट कंसिडरिंग बॉयंसी, बॉयंसी को आपको कंसिडरिंग नहीं करना है, मतलब आपको सबमर्ज्ड वेट नहीं निकालना है ना। इफ़ द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज 95% एंड ऑल 100% रिस्पेक्टिवली, दो केस है इसमें, यदि 95% है तो क्या होगा और 100% है तो क्या होगा, और आपको ट्रू निकालना है ना, नॉट कंसिडरिंग बायंसी, बायंसी फोर्स को आपको कंसिडर नहीं करना है। चलिए तो सेम फार्मूला आप लगा दीजिए, आपको G पता है, S पता है, E पता है, तो आपका आ गया 20.32, और 100% है तो 20.51। इस तरह से आपको सेम फार्मूले में बस S की वैल्यू चेंज करनी है, एक जगह 95 रखना है, एक जगह 100 रखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यदि यहाँ पर वो ये कंडीशन नहीं देता कि ट्रू नहीं निकालना है, तो आप क्या करते हैं, बायंसी इफेक्ट के कारण यहाँ पे आपका जो सबमर्ज्ड डेंसिटी है उसको उसके लिए आप रिड्यूस कर देते हैं आपके सेचुरेटेड डेंसिटी को। तो यहाँ पे आपका जो एक्चुअल या सबमर्जेंस के कारण जो आपकी यूनिट वेट आता है वो आती है सबमर्ज डेंसिटी, विच इज़ इक्वल टू गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W। सबमर्जेंस के कारण ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है पार्टिकल का वेट, जैसे सपोज ये आपका सॉइल पार्टिकल है, तो यहाँ पे उसका W लग रहा है ना, तो W अपॉन में दिस इसका वॉल्यूम, तो ये तो हो गई आपकी गामा सब सेचुरेटेड। अब चूँकि यहाँ पे आपका एक बायंसी फोर्स भी लगेगा पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस कारण से जब इसमें से ये माइनस होगा तो ये इक्विवेलेंट टू गामा D होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इसी तरह के कई क्वेश्चंस और भी है। इसमें मैं देखता हूँ कोई और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हो जो लॉजिकल क्वेश्चन हो। ये क्वेश्चन ठीक दिख रहा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए, A sample of clay taken from the natural stratum was found to be partially saturated, and when it is tested in laboratory
गेव द फॉलोइंग रिजल्ट, मतलब आपने कोई क्ले का कोई नेचुरल स्ट्रेटा से सैंपल लिया है जो कि पार्सली सेचुरेटेड है। इस वर्ड को ध्यान रखना है ना, पार्सली सेचुरेटेड का मतलब है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका 100% नहीं है, ठीक है। और लेबोरेटरी में उसको भेजा गया है सैम्पलिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए। अब क्या हुआ, वहाँ पे पता लगा कंप्यूट द डिग्री ऑफ सेचुरेशन, specific gravity of soil particle is 2.6, weight of sample is 2.5 Newton, dry weight of sample is 210 Newton and volume of the sample is 150 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब अब आपको वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम से आप डेंसिटी निकाल लेंगे। जैसे सपोज वेट मतलब आपका फील्ड डेंसिटी आपको निकालना है तो 2.50 न्यूटन डिवाइडेड बाय 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो या तो न्यूटन को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो या किलो न्यूटन में, और सेंटीमीटर क्यूब को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन करके किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आपको डेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर गामा दे रखा है, गामा विल बी गिवन, गामा इज गिवन, गामा बल्क, गामा डी इज गिवन, और आपको जी पता है, और आपको क्या निकालना है, कंप्यूट दी डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल। ये दिखने में जितना सिंपल लग रहा है कि आपको केवल एस निकालना है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, एस कैसे निकलता है। एस निकालने के लिए एक तरीका है, आप ई डब्ल्यू ई एस इक्वल टू जी डब्ल्यू फार्मूले का यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा ई और डब्ल्यू, क्योंकि ये दोनों चीज़ आपको पता नहीं है। यहाँ पे आपको केवल और केवल जी पता है और डेंसिटी पता है, ठीक है, और वॉल्यूम पता है सैंपल का। और आपको एस पता करने के लिए एक तरीका है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स वाटर वाइट तो टोटल वॉल्यूम, ये भी आपको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको क्या पता है, गामा पता है और गामा डी पता है, और इन दोनों में एक रिलेशन होता है, गामा डी इक्वल टू गामा अपान में 1 + डब्ल्यू। तो यहाँ से आप डब्ल्यू कंप्यूट कर लेंगे। तो जी पता है आपको, डब्ल्यू पता है, ठीक है, जी और डब्ल्यू आपको पता है। एक चीज़ और, जी और डब्ल्यू आपको पता है, आप जी आपको पता लग गया, डब्ल्यू आपको पता लग गया, और आपको ई पता करना है। तो अब क्या होता है, एक रिलेशन गामा अपॉन में जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 + सी, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 + सी। यहाँ से आप ई भी निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से आपको ई और डब्ल्यू फाइंड आउट करने हैं, और ई और डब्ल्यू फाइंड आउट होने के बाद आप डायरेक्टली इसको यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, आप डायरेक्टली ये निकाल सकते हो। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से करा है इसको। सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा है, वाटर कंटेंट कैलकुलेट करा है। वाटर कंटेंट हम डायरेक्टली फार्मूले से भी निकाल सकते थे, बट इन्होंने यहाँ पे ड्राई आल्सो आप हम इससे भी निकाल सकते थे, जो इन्होंने कैलकुलेट करा है, ये देखिए, ठीक है, 2.10, ये आपको पता ही है। अब आपको गामा डी पता है, तो यहाँ से आपने ई निकाल लिया, और यहाँ पे आपने 58% करा, ठीक है। वही तरीका है, बस थोड़ा सा इसको आपको फार्मूले पता होने चाहिए। सेम चीज़ इन्होंने करी जो मैंने कहा है, बस इनका करने का तरीका अलग था। इन्होंने दूसरे फार्मूले का यूज़ करके उसे कंडक्ट करा है, ठीक है। अब इसका 3 फेज डायग्राम आपसे पूछा जाए बनाने के लिए, तो 3 फेज डायग्राम कैसे बनाएंगे आप देखिए। आपको पता है कि सबसे पहले एयर आती, फिर वाटर आता और फिर सॉलिड्स आते हैं। टोटल वॉल्यूम आपको गिवन है 150, तो टोटल वॉल्यूम तो ये हो गया मेरा 150 cc। अब यहाँ पे आप इसके वॉल्यूम को सेग्रीगेट करेंगे। वेट आपको पता ही है,
सॉलिड का वेट कितना है 2.10 आपको दे रखा है, टोटल वेट आपको दे रखा है, मतलब ड्राई वेट दे रखा है, टोटल वेट दे रखा है। तो इसको इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको वेट मिल जाएगा। एयर का कोई वेट होता नहीं, लेकिन अब वॉल्यूम का इशू है। टोटल वॉल्यूम को आप किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे ये देखिएगा। ये एक अल्टरनेट तरीका है कि आप इस थ्री फेस डायग्राम से भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं थ्री फेस डायग्राम से, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। ये सिंपल हो सकता है। देखिए ये दूसरा तरीका है इसका करने का। आपको वॉल्यूम दे रखा है, टोटल वेट दे रखा है, सॉलिड वेट दे रखा है, ये तो आपने बना लिया है। अब आपको वेट ऑफ वाटर भी पता है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको यदि निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, गामा W इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ चलिए ये आपको पता है। यहाँ पर क्या हुआ, ये डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। ये आपको पता है, वेट ऑफ वाटर आपको पता है। वेट ऑफ वाटर आपने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, कि कितना ड्राई और कितना टोटल है, तो वेट ऑफ वाटर आपको मिल गया। तो यहाँ पे आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर इजीली कैलकुलेट कर लिया। वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको मिल गया 40, ठीक है। टोटल आपको पता है 150 होता है। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसी तरीके से आप ड्राई वेट आपको पता है, ड्राई डेंसिटी क्या होती है, ये कैसे निकाला इन्होंने, देखिए ये फार्मूला इस तरह से यूज़ हुआ है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। G इक्वल टू क्या होता है, गामा एस अपॉन में गामा W। तो गामा एस विल बी इक्वल टू G गामा W अपॉन में G गामा W होगा डायरेक्टली। और इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ, गामा एस को मैं सॉलिड वेट या ड्राई वेट डिवाइडेड बाय ड्राई वॉल्यूम। तो इन दोनों को इक्वल करके यदि मुझे VS निकालना है तो VS विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, WS अपॉन में G गामा W। तो बस वही चीज़ उन्होंने कर दी है। आपको VS भी पता लग गया यहाँ से। और VS मिलने के बाद आपको वॉल्यूम ऑफ वाइट्स निकालना है, तो आप टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल देंगे तो 150 माइनस 80.77 हो जाएगा। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाइट्स मिल जाएगा। देखिए आपको ये VS पता लग गया, टोटल वॉल्यूम 150 पता लग गया, 80 पता लग गया, ये तो ये टोटल आपका रिमेनिंग आ गया। अब देखिए कितना इजी हो गया। अब आपसे पूछा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ वाइटर वाइट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल वाइट। तो 40 डिवाइडेड बाई 69.23 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो ये आपको कैलकुलेट हो गया 0.558 माइनर सा डिफरेंस है। तो ये कई बार इजी हो जाता। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको फिर इसमें असाइनमेंट दूंगा इनके क्वेश्चंस के, तो इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। नेट पे भी आपको गेट के कई क्वेश्चंस, कई मेड इजी वगैरह में आपको कई किताबों में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके आप सॉल्व करिएगा। और कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में भी दूंगा इसमें से। ओके, थैंक यू।